अपने घर के अंदर नबी को रिसालत की जब आप जो जब आप जिम्मेदारी है। जब आप वलीमा करते हो शादी के बाद और उस हम्म वलीमे की दावत में आप बुलाते हो लोगों को, हम्म लोग खाना खाने के लिए आते हैं, हम्म तो खाना खाने के बाद जब वो चले जाते हैं हम्म या वो खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं, तो हम्म वो कौन सी प्राइवेट जिंदगी है आपकी जो उनके सामने रुक जाती है, वो उनके जाने के बाद या उनकी गैर मौजूदगी में ही पूरी होगी? ये तो हर वक्त के लिए है, जो बात है वो हर दिन के लिए है, चाहे वो हर रोज इंसान जाए वहां पे, उनके लिए यही बात हाँ हक है हाँ, कि तो वो कौन सी वो प्राइवेट जिंदगी है जो नबी उन लोगों के सामने नहीं मुकम्मल कर सकता, सिर्फ पर्दे में करेगा? वो जिंदगी कौन सी है? देखिए, जो जी। रिसालत की जिम्मेदारी रसूल को दी गई है वो घर से बाहर है यकीनन। मतलब दावत अच्छा, देना घर के अंदर नहीं, किसी को मतलब घर के अंदर रसूलुल्लाह को दावत नहीं देनी अपनी बीवियों को, है ना? नहीं नहीं, वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गलत तरीके से ले रहे हैं। मैं कह रहा आपने हूँ कहा मतलब घर से खुतबा जो बाहर है, है। जैसे नमाज पढ़ना, खुतबा चलिए देखो, देना, आप दीन। देखो, सिरात मुस्तकीम भाई सुने, हम्म बेहतर होगा अगर हम टॉपिक पर रहें, स्टिक रहें, इधर उधर ना जाएं। मैंने पूछा वो हम्म प्राइवेट जिंदगी में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो नबी लोगों के सामने नहीं कर सकता, उसको अकेले में ही करने हैं? मैं कह रहा हूँ, आप घर में अकेले क्या कर रहे हो, अकेले नहीं अपने परिवार के साथ क्या कर रहे हो? मैं घर में अकेला पता है क्या क्या करता हूँ, मैं बता देता हूँ, मतलब जो मैं मैं किसी के एज ए सामने। नॉर्मल नॉर्मल पर्सन कह रहा हूँ। हाँ हाँ, एज ए नॉर्मल पर्सन अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं घर में अकेले में क्या क्या काम करता हूँ और क्या क्या काम मैं सबके सामने नहीं कर सकता। देखो भैया, एक तो मैं घर में जो है पोटी नहीं कर सकता लोगों के सामने, वो मुझे छिप करके करनी होगी। तो जी। रसूलुल्लाह के जमाने में जो है घर के हम्म अंदर टॉयलेट नहीं हुआ करती थी, इसीलिए रसूलुल्लाह की हम्म बीवियां बाहर जाती थी। पहला आर्गुमेंट हो गया खत्म। हम्म अब दूसरा काम जो मैं कर सकता हूँ अकेले में, वो ये है कि मैं नहा सकता हूँ। हम्म ठीक है। और बिल्कुल। नहाने के लिए गुस्ल खाने की जरूरत होती है, अगर मेरे घर में कोई मेहमान भी बैठा है तब भी मैं गुस्ल खाने में जाकर के नहा सकता हूँ। तो दूसरा आर्गुमेंट भी हो गया खत्म। तीसरा काम जो मैं लोगों के सामने नहीं कर सकता, अकेले में कर सकता हूँ, वो है अपनी बीवी के साथ मुबाशरत। बिल्कुल। तो रसूलुल्लाह इनमें से कौन सा काम करना चाह रहे थे? देखिए देखिए, मैं आपको कहता हूँ, मेरी लाइफ है, मैं घर में क्या कहता हूँ, मैं अपने घर के साथ बैठता हूँ, मैं उनके साथ आपकी लाइफ के बारे में पूछ ही नहीं रहा, मैं रसूलुल्लाह के बारे में पूछ रहा हूँ, जिनके बारे में ये आयत आई है, वो क्या देखिए करना चाह रहे देखिए, मैं पूरी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं खाना खाता हूँ अकेले में, जाए बाथरूम जाऊँ या कुछ, कोई थे? बिल्कुल ऐसी नहीं, ऐरा गैरा बिल्कुल आदमी नहीं, या बिल्कुल नहीं, कोई भी मेरा बिल्कुल दोस्त नहीं, आए। नहीं, झूठ झूठ मत बोलिए। आप खाना अकेले में अगर खाते होंगे तो आप खाना लोगों के साथ बैठकर भी खा सकते हैं, वो ऐसा कोई काम नहीं है जो लोगों के सामने अपनी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर कोई शादी बंदा ब्याह में, आए, अरे हर यार कोई वलीमे में, बंदा आए, शादी मेरा ब्याह में दोस्त लोग आए और जाते हैं बाकी इकट्ठे बच होकर जाए के और अब आप आ गए हैं इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे। और आप ये इसलिए आए हैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे क्योंकि जो हक है, जो सच बात है, आप उसको तस्लीम नहीं करना चाहते, आप उससे भागना चाहते आप हैं। मेरी बात पूरी इसलिए सुनिए, ये आप बस फिर सुनिए आपको ना, मैं इसलिए मैं आप मैं प्राइवेट सुनने के लिए जिंदगी, तैयार हूँ। अरे सुन लो भाई, इसलिए आप प्राइवेट जिंदगी के कामों में खाने को शामिल कर रहे हैं, जबकि इस आयत के अंदर उन लोगों को बुलाया ही गया है खाने के लिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। एक हदीस के अंदर आता है कि देखिए, ये मैं लोगों के बारे में कह रहा हूँ कि वो उस वक्त हर वक्त अंदर क्यों नहीं आ सकते, उन्हें इंतजार क्यों करना पड़ता है। हदीस के अंदर आया है कि तुम लोगों के घर मेहमान बनकर ना जाओ, कब? 3 वक्त दिए हैं। एक है रात के वक्त, एक है सुबह के वक्त और है दोपहर के वक्त। तो ये कुछ वक्त है जिन वक्त को मना किया गया है मेहमान बनकर जाना। तो ऐसी चीजें होती है इसलिए क्योंकि हर घर कुरान में में मना अपनी अपनी किया है? प्राइवेसी होती है। कुरान में मना किया गया है? नहीं नहीं, हदीस में। ओके। इस आयत में मना किया गया है? नहीं। नहीं नहीं। तो फिर इररिलेवेंट बात हो गई ना जो कर रहे हो आप। इररिलेवेंट क्यों होगी? बिल्कुल, क्योंकि वो इस आयत में नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं इससे ये बात अखज़ करना मैं चाहता हूँ कि आपसे इस हर वक्त सिर्फ और सिर्फ इस आयत के बारे में बात कर रहा हूं, जो आयत बात कर रही है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती जिंदगी के बारे में और उनके घर के बारे में। तो मैं मुझे कह रहा इधर हूँ, उधर के, भाई मेरे, मुझे इधर उधर के इररिलेवेंट आर्ग्यूमेंट देकर के आप अपना और मेरा वक्त जाया कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक मुझे है, सिर्फ आप देखिए ये देखिए, नबी बताइए, नबी मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब रसूल अल्लाह ने अपने मुंह बोले बेटे जैद की बीवी के साथ निकाह कर लिया और उसके वलीमे की दावत दी, जिसको खाने हम्म, के लिए कुछ लोग आए, और खाना खाने के बाद वो आपस में गुफ्तगू करने लगे वहीं बैठ करके। हालांकि मैं हम्म, आपको ये भी बता सकता हूँ कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे थे जिससे नबी को गुस्सा आया, लेकिन वो कुरान में नहीं है, तो मैं भी उसको नहीं, अब उसको नहीं बोल रहा क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहता हेलो इससे बाहर। हेलो मैं मुझे ठीक। जी।
हाँ, और आपको भी मालूम है क्या बात कर रहे थे ना। तो उसके बाद नबी को बुरा लगा और फिर अल्लाह ने ये आयत नाजिल कर दी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि नबी के घर में खाना खाने के बाद वो बैठ करके जो बातें कर रहे थे, उनको भेज करके अल्लाह तबारक व ताला नबी से कौन सा प्राइवेट काम करवाना चाह रहा था? प्लीज एक्सेप्ट द ट्रुथ, सच को एक्सेप्ट करके बोलो। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, नबी जो है वो नबी अपने काम खत्म करके अपनी दावत दे के अब घर में आ रहे हैं। उनकी घर में अपनी लाइफ हो, चाहे वो आराम करे, अपनी बीवियों के साथ रहे, खाना खाए, हंसी मजाक करे, गसुल करे, कुछ भी करे। ये तो उनकी प्राइवेट लाइफ है। इसे डिस्टर्ब करने के लिए ये आयत है, ये हमें साफ दिख रही है। इसमें आप अखज़ क्या करना चाहते हैं, मैं अच्छा, ये आपने जानना। सारे मतलब सारे एग्जांपल दे दिए, लेकिन सेक्स करे ये क्यों नहीं बोला? मैंने बोला ना अपनी बीवियों के साथ मिले, ये तो मैंने बोला। ठीक है, ठीक है, शायद आपने सुना नहीं। देखिए, ये आम जो है ना, एक सिनेरियो होता है, सारी दुनिया का निजाम यही है कि जब एक आदमी की और एक औरत की शादी होती है ना, तो उसके बाद मखसूस जो रात होती है वो इसीलिए होती है कि शौहर और बीवी आपस में हम बिस्तर हों, जी। ठीक है, एक दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करें। अब इस आयत में मुझे प्रॉब्लम क्या है? मुझे इस आयत में प्रॉब्लम ये नहीं है कि नबी अपनी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के लिए लोगों को भेज रहा है, नहीं। मुझे प्रॉब्लम ये है कि नबी को इतना भी सब्र नहीं है और नबी के अल्लाह को इतना भी सब्र नहीं है कि वो लोग जब चले जाएं तब नबी अपना काम निपटा ले। नबी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए अल्लाह जो है वो आयतें भेज दे रहा है नबी की तकलीफ को देखते हुए कि मेरे नबी को जरा सी भी ताखीर क्यों हो, इन लोगों की वजह से इनको फटाफट घर से बाहर निकालो ताकि नबी जाकर के अपने काम पे लग जाए। पर मुझे अगेन मेरा जो पॉइंट है, कुरान सुनिए में कहीं सुनिए, नहीं दिख रहा कि ये उसी लिए इनको बाहर निकाला जा रहा है। अरे भाई तो मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया ना, आर्गुमेंट से मैंने रिलेट करके बताया है ना कि वलीमे की रात की जो वलीमे की जो बाद की जो रात है वो रात मुतय्यन है मियाँ बीवी के जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के लिए। तो अब तुम ये कहो या ना कहो कि इसमें लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, इट डजंट मैटर, इररिलेवेंट है। मैं कह रहा हूँ, और आपने भी सुनिए, और आपने भी जब नबी की जाती जिंदगी का जिक्र किया तो उसमें एक रीजन आपने भी ये कोट किया है कि उसे अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना है। हाँ हाँ, ये तो है। तो फिर प्यारे भाई, ये आपका कैसा खुदा है, कैसा डिवाइन खालिक कायनात है जो अपनी खल्कियत के लिए डिवाइन मैसेज भेजता है, लेकिन उसमें उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी नबी की जाती जो जिंदगी है, जिस्मानी जो ख्वाहिशात हैं, उनकी पड़ी हुई है। देखिए, आप जो है आप एक पॉइंट पे जा रहे हैं, वो है जिस्मानी ताल्लुकात अपनी बीवी के साथ। मैं नहीं, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी इसी पॉइंट पे गई हैं। हदीस मुबारक है सही बुखारी की, मैं दिखाऊं आपको? सुनिए, हाँ जी दिखाइए। ठीक है, हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहती हैं कि अल्लाह आपकी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। मैं हदीस दिखाता हूं आपको, वो भी जिस्मानी ख्वाहिशात ही कह रही है मेरे भाई। अब आप क्या करेंगे? मेरी बात नहीं मानेंगे, आयशा अम्मी आयशा की बात तो मानेंगे ना? वो इसी कुरान की आयत के बारे में बोल रही है। इसी कुरान की आयत के बारे में बोल रही हैं। समीर भाई नंबर चाहिए? हाँ बताओ, मैं निकाल लेता हूं। बुखारी 4788। चलिए जी, भाई को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही, मैं हजरत आयशा के मुंह से सुनवा देता हूं। अपने ऊपर हराम करने के ऊपर ये आयत आई थी जिस पर ये हदीस है। एग्जैक्टली उसी कॉन्टेक्स्ट बीवियों में, को खुश मतलब 50 51 52 53 में जो चल रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट पे है ये रे प्यारे भाई, मैं आपको दिखा देता। सिरात मुस्तकीम भाई, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। सही बुखारी 4788। Narrated Aisha, I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah's messenger, and I used to say, can a lady give herself to a man? जब मैं देखती हूँ उन औरतों को जो नबी को अपने आप को पेश करती हैं हिबा के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है और मैं ये सोचती हूँ कि क्या एक औरत किसी मर्द को अपने आप को सौंप सकती है? बट व्हेन अल्लाह रिवील्ड, ओ मुहम्मद कैन पोस्टपोन द टर्न whom you will them your wives,
and you may receive any of them whom you will, and there is no blame on you. If invite one whose turn you have set aside temporarily. 33:51 वही context है. I said to the prophet, I feel that your Lord has done in fulfilling your wishes and desire. आपकी चाहत और आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने में आपका अल्लाह बड़ी जल्दबाजी करता है. दिस इज कॉल ऑफ आयशा. हजरत आयशा फरमा रही है. जी सिरात मुस्तकीम भाई, अब आप बताएं मैं सेक्स लूं कि क्या लूं? अम्मी आयशा की बात मानूंगी आपकी? जी इस कंटेक्स्ट में बिल्कुल बेशक सेक्स है. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. वापस आ जाते हैं अपनी आयत पे. अब मुझे बताइए सर, अगेन मेरा वही क्वेश्चन, अल्लाह अपनी एक डिवाइन बुक में ऐसी बातें कैसे बोल सकता है जबकि उसको तमाम दुनिया की रहनुमाई करने के लिए कोई मैसेज भेजना है? हेलो, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है. जी आपका क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला जिसने पूरे कुरान को पूरी उम्मत के लिए भेजा है वो उसमें ऐसी बातें कैसे कर सकता है, यही कहना चाहते हैं आप? हेलो जी सवाल तो मेरा यही है. जी मैं आपको इसमें यही जवाब दे सकता हूँ. मुझे नहीं पता आपको कैसा जवाब है, लेकिन मैं आपको यही कह सकता हूँ कि ये नबी के लिए अहकाम है, उसके लिए नबी के लिए हुक्म है कि तुम जो है इज़्तिवाजी ताल्लुक किस तरीके से बजा में लाओ. यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बीवी नहीं थी, कई बीवियाँ थी. ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं. तो यहाँ पर जैसे हदीस में भी है कि जिसकी टर्न हो तुम उसके पास चले जाओ. तो इस पे आयशा जो है वो अपना कौल करती है कि मैं सोचती हूँ कि जो तुम्हारा रब है वो तुम्हारी ख्वाहिश को जल्दी पूरा करने में लगा रहता है. तो मैं इसमें यही समझता हूँ कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेक्स लाइफ जो है वो डिस्कस हुई है इस तरीके की कि तुम क्या करो, तुम मतलब किस तरीके से बजा लाओ. तो ये रसूल के लिए अहकाम है. तो पहले तो अल्लाह रसूल को ही अहकाम देगा और इसी चीज़ से हम आज भी अहकामात निकाल सकते हैं. तो इसमें मैं तो इसे सही समझता हूँ. आप मुझे प्लीज़ करेक्ट करें, आप मेरा क्या सुनना चाहते हैं आप इस बारे में? मैं सर आपके बारे में, आपके ओपिनियन के बारे में मैं सर कुछ नहीं कह सकता. मेरा तो बस इतना छोटा सा आपसे मुतालबा था कि आई डोंट थिंक सो अगर कोई डिवाइन मैसेज सारी दुनिया के लिए होगा तो देखिए उसमें इस तरह की जो चीजें हैं ना उनको पहली बात तो इम्पोर्टेंस दी नहीं जाएगी, क्योंकि इंसान का खल्क का जो ताल्लुक है ना अपने खालिक से वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है. ये दिल से खुदा की जात को पहचानने और मानने और उसकी तरफ रुजू करने वाला ताल्लुक है, और जिसके अंदर इंसान को तमाम तरह की जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं यानी कि दुनिया की ये सब चीजें जो हैं वो सबको छोड़ करके खालिक कायनात की याद में और खालिक कायनात की इबादत में इस कदर रुजू होना पड़ता है कि फिर उसको खुदा जो है वो बआसानी हासिल हो जाता. तो मैं ही समझता हूं कि अगर कुरान के अंदर खुदा को पाने के, खुदा को हासिल करने के, खुदा तक पहुंचने के अगर तरीके कार बयान किए होते तो वाकई हमारा दिल भी करता इसको एक डिवाइन किताब मानने का. क्योंकि जब मैं पढ़ता हूं श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर नंबर 3 का वर्स नंबर 37 तो वहां पे श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को साफ साफ कह रहे हैं कि जो लस्ट है ना, काम जो है ना, लस्ट, ये इंसान को अपने जो गॉड है, जो खुदा है, जो ईश्वर है, ये उसकी याद से इंसान को उसका माइंड डाइवर्ट कर देता है, हटा देता है. और फिर इंसान जो है ना इन सब चीजों में यानी कि लस्ट में और काम में फंस करके जो है हमेशा वो ऐसे गलत डिसीजन लेता है और ऐसा गलत रास्ता अख्तियार करता है कि वो जो गॉड का जो वे है, जो एक स्पिरिचुअल वे है, स्पिरिचुअल जर्नी है, वो उससे कहीं ना कहीं भटक जाता है. तो सर मैं एक मिनट, तो प्यारे भाई मेरे लिए
ये टेक्स्ट तो एक डिवाइन टेक्स्ट हो सकता है, मगर ये आयत मेरे लिए कैसे डिवाइन टेक्स्ट हो सकती है, या दुनिया के लिए कैसे डिवाइन टेक्स्ट हो सकती है, जहां पे सिर्फ एक इंसान की जिस्मानी ख्वाहिशात को, चाहत को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि उस बुक में भी 80% सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के बारे में बात की जा रही है कि नबी के लिए क्या जायज है, क्या नाजायज है, नबी ने क्या किया, नबी को क्या करना है, नबी को क्या नहीं करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, औरतें क्या हैं, मर्द क्या हैं, फलाना ढिमकाना, सो एंड सो, ये वो, यही सब कुछ जो है डिस्कस किया जा रहा है इस पूरी किताब के अंदर। मेरे भाई, कैसे हम इसको एक डिवाइन बुक मान लें, हमें बताओ। इससे अच्छा तो एक इंसान का कॉल है हमारे पास। हम कहते हैं श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानो, उनको सिर्फ एक इंसान मानो। एक इंसान इससे ज्यादा डिवाइन बातें कर रहा है भाई, जितना आपका खालिक के कायनात करता है। वो तो कहीं से भी डिवाइन है ही नहीं भाई। जो नबी है ना हमारे, असल में जो हम अल्लाह ताला की जो भी हमें नॉलेज मिली है वो तो बज़ाहिर नबी से मिली है। तो यकीनन कुरान में नबी के बारे में जिक्र भी होंगे। तो नबी के बारे में अगर अल्लाह ताला, जो हम इसी आयत के नीचे में भी देखते हैं कि अल्लाह ताला हक को बयान करने में कोई लिहाज नहीं करता, तो वो अल्लाह ताला यहाँ पे लोगों को मुखातिब करके कहता है कि नबी को तकलीफ होती है। वो तो आपने भी अभी कहा कि वो बातें क्या कर रहे थे वो लोग जो वहाँ पे आए हुए थे, तो अल्लाह ताला उनसे बयान कर देता है कि नबी को तकलीफ होती है और तकलीफ नहीं होती नबी को। एक्चुअली नबी को गुस्सा आता है, नबी को वहां गुस्सा आया था, बुरा लगा। और ये जो मैंने, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बस एक सेकंड के लिए। अभी अभी जो मैंने श्लोक आपको बताया है ना गीता का 3:36, उसके अंदर पता है क्या लिखा हुआ? अब एक्चुअल टेक्स्ट सुनिए क्या लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ जो नबी के साथ हो रहा है। वहां पे लिखा हुआ है कृष्णा रिस्पॉन्स, कृष्णा आइडेंटिफाइज काम यानी कि सेक्सुअल डिजायर लस्ट एज द रूट कॉज, इट अराइजेस फ्रॉम रजस मोड ऑफ पैशन। इस ये जो काम है ना, ये जो मतलब एक तरीके से सेक्सुअल डिजायर है, ये हर एक बुराई की जड़ है और ये पैदा होता है इंसान की रजत से, इंसान के मोड ऑफ पैशन से। और ये लेकर के जाता है इंसान को कहां? लीड्स टू एंगर व्हेन अनफुलफिल्ड। ये इंसान को गुस्से पर लेकर के जाता है जब उसकी सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं होती। अब आप यहां पर देखो, आपके नबी की सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं हो रही तो उनको गुस्सा आ रहा है, और अल्लाह जो है उनके लिए आयत नाजिल कर रहा है कि मेरे नबी को परेशानी हो रही है, निकलो वहां से। अच्छा, मैं आपको अभी जो आप बात कह रहे थे कि वहां पे वो लोग क्या बातें कर रहे थे, सुन रहे आप? तो यकीनन उनसे भी नबी को तकलीफ हो सकती थी, लेकिन आप पॉइंट ला रहे फिर से। वो ये कह रहे थे, तो अब अगर आपको जानना ही है कि वो क्या कह रहे थे सबके सामने, नहीं, तो मैं उस बात को नहीं कर रहा था, लेकिन चलो अब मैं बता देता हूँ कि वो क्या बात कर रहे थे जिससे नबी को गुस्सा आया। मेरी बात सुनिए। सुनो ना सर, अब आपने पूछा क्या बात कर रहे, मैं बता रहा हूँ, तो सुनो क्या बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ, मेरी वो बात ये कह रहे थे कि कैसे एक आदमी जिसको उस बच्चे को उसने गोद लिया, अपना बेटा बनाया, फिर एक आदमी उसी की बीवी को तलाक दिला करके उससे शादी कैसे कर सकता, वो ये कह रहे थे। ये तो अलग स्टोरी है कि वहां पर नहीं अलग को किसने कहा अलग है? इसी कॉन्टेक्स्ट में ये लो पढ़ो, ये लो 37 पढ़ो। मैं कह रहा हूँ वहां पे जो बातें हुई वो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ जो भी इसी में। अच्छा फिर अभी तो बोला था क्या बातें हुई। व इस्तकुल अल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैका अनअमत अलैका अमिस्का अलैका जौजिका वत्तकिल्लाह फी तुखफी नफ्सिका मा अल्लाहु मब्दिही व तुहसिन नास। ये ना भाई, मैंने आपको नहीं टोका, आप भी मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। जी बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ वहां पे लोगों ने की ऐसी बातें, हाँ की, मैं भी मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ नबी को उन चीजों से तकलीफ हुई, उन बातों से, वो आप मान नहीं रहे, क्योंकि जो आप खुद भी बोल रहे हैं कि वहां पे लोगों ने हाँ की वैसी बातें, तो नबी को उनसे तकलीफ हुई उन बातों से। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, नबी को उनसे तकलीफ नहीं हुई, नबी को इस चीज से तकलीफ हुई कि उसको डिले हो रहा था अपनी बीवी के पास जाने के बाद। तो ये बिल्कुल ही एक कॉमन जो है सेंस, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि आप जो बात खुद कह रहे हैं, जिनसे तकलीफ हो भी सकती है उस आदमी को, आप कह रहे हैं नहीं, इसको उस बात से तकलीफ नहीं हो रही है, बल्कि इस बात से तकलीफ हो रही है कि उसको डिले हो रहा है अपनी बीवी के पास जाने। तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। मैं बताता हूँ सेंस क्या बन रहा है। बिल्कुल वही सेंस बन रहा है जो मैं कह रहा हूँ। रीजन पता है क्या है? इस आयत के अंदर इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है कि तुम नबी के घर में बैठ करके ऐसी बातें क्यों करते हो या वैसी बातें क्यों करते हो, इस पर नहीं जोर दिया गया। इस आयत में इस बात पर जोर दिया गया है कि खाना बनने से पहले जाकर के मत बैठ जाओ,
और हम्म, खाना खाने के बाद वहां बैठ करके टाइम वेस्ट मत करो। सो हम्म, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है ना, वो बातों की नहीं है, वो प्रॉब्लम वहां पर बने रहने की, वहां पर रुके रहने की है। बात क्या कर रहे हो इट डजंट मैटर, वहां पर बैठ करके क्यों कर रहे हो इट्स मैटर। वो कह रहे बाहर निकलो, बाहर जाके जो बात करो। तो वहां पर जो हाँ, प्रॉब्लमेटिक क्योंकि वहां चीज पे है नबी मेरे को भाई, तकलीफ हो अब देखो सुन तो लो आप पहले थोड़ा सा प्यारे भाई। वहां पे जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो ये है कि भाई वहां बैठ करके टाइम वेस्ट मत करो, वहां से निकलो, क्योंकि नबी को ताखीर हो रही है। नहीं, ये चीज आप अपनी तरफ से ना रहे, क्योंकि देखिए इस बात में तो बिल्कुल हमारा ये नहीं बात निकल रही है कि नबी को डिले हो रहा था। नबी को बस यहाँ पर हमें आजाद जी, कुरान की आयत में ही दिख रहा है, नबी आजाद को जी तकलीफ होती भाई, आएगी। अच्छा ठीक है भाई, एक सेकेंड। आई थिंक आपके साथ इसके ऊपर डिस्कशन जो है ना वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैं आजाद जी से बस एक बात पूछना चाहता हूँ, उसके बाद अच्छा मेरे तो भाई से भी एक बात पूछूंगा। आजाद जी मुझे एक बात बताइए, भाई ने कहा कि ये आप कह रहे हो, तो आजाद जी क्या मैं भी अल्लाह की तरह कुरान लिख सकता हूँ? जी भाई साहब, ये क्यों कह रहे कि आप कह रहे हो? शायद इनके पास वो स्टडी नहीं पहुंची फिर कि ये किताबों में भी लिखा है। आपने प्यारे भाई इस आयत की तफसीर पढ़ी है कभी सिरात मुस्तकीम भाई? जी नहीं। पढ़ लीजिएगा, थैंक यू। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ये मैं कह रहा हूं। इस आयत की तफासिर में जलालैन और कुर्तुबी दोनों यही बात लिखते हैं जो मैं कह रहा हूं। सिरात मुस्तकीम भाई पढ़कर आइएगा। आप इस आयत की नंबरिंग फिर से बता दीजिए। ये है सूरह अहजाब की आयत नंबर 53, 53। इसकी तफसीर कुर्तुबी और तफसीर जलालैन आप पढ़ हम्म, लीजिए, क्योंकि इब्ने कसीर भी है, लेकिन इब्ने कसीर जो है वो सुगर कोट करके लिखी है इब्ने कसीर ने। हम्म, तफसीर कुर्तुबी और तफसीर जलालैन ने एज इट इज पूरा मुकम्मल वाकया बयान किया है। और तबकात इब्ने साद के अंदर भी इस वाकये का जिक्र किया गया है, वहां से। मैं कह रहा हूँ हदीस में तो ऐसा नहीं है ना, मतलब तफासिर में तो बहुत सारे वाक़े हैं जो झूठे भी हैं। अरे मेरे भाई, तो फिर वो काम, वो जिम्मेदारी जो है ना वो मेरी नहीं है, ये जानने की और बताने की क्या सच और क्या झूठ है। ये जिम्मेदारी या तो आपके अइम्मा, आपके स्कॉलर्स की है, या तो आप मुसलमानों की है। और आपके तमाम अइम्मा, तमाम स्कॉलर्स, आपके तमाम जितने भी वो लोग हैं इमाम जिनको आप फॉलो करते हो, जिनको आप ऑथेंटिक मानते हो, वो इन तफासिर को वर्ल्ड की मोस्ट ऑथेंटिक तफसीर में से तफसीरों में से तफसीर मानते हैं। किसकी? कुर्तुबी और जलालैन की। मैं आपको मोस्ट ऑथेंटिक तफसीर दे रहा हूं, मैं एमी किसी की एरे गहरे की उठा करके आपको नहीं दे रहा हूं। मैं फिर भी कह रहा हूँ वो अपनी राय दे रहे हैं ना, तब भी ये तो आप भी मानते हैं। अरे तो अपनी राय वाक्य के मुताबिक राय नहीं दे रहे, वाक्य बयान कर रहे हैं। राय तो तब होती है जब वाक्य बयान कर दिया, उससे उन्होंने क्या समझा वो नीचे वो लिखे, उसको कहते हैं राय। अगर नहीं, पूरा वाक्य लिख रहे हैं तो वो वाक्य राय नहीं होता। वो मैं कह रहा हूँ वहां वहां पर वो ये वो लिख रहे शान सुन लो भाई ना, तफसीर के अंदर सिर्फ तफसीर थोड़ा ना होती है, सिर्फ राय थोड़ा ना होती है। तफसीर के अंदर शान नुजूल भी होता है। हैं। तो तफसीर के अंदर जो शान नुजूल है, उस शान नुजूल में ये बात लिखी है उन लोगों ने मैं कि ये कह आयत क्यों नाजिल हुई। उसमें ये भी लिख रहे हैं कि वो क्योंकि सेक्स डीले हो रहा था इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई। आप पढ़ क्यों नहीं लेते? मैं बोलूंगा तो मेरे कहने से आप थोड़ा ना मान लेंगे, आप पढ़ लीजिए ना खुद ही। मैं जितना जानता हूँ ये आप दावा कर रहे हैं भी वो ऐसा कह रहे हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप रेफरेंस देखिए वो कह रहे हैं ऐसा। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उन किताबों के पन्ने पलटू बैठ करके यहाँ आधा घंटा, एक घंटा, और फिर मैं वो निकालूं। आप आर्गुमेंट में ये लाए, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपके पास होंगे वो आर्गुमेंट्स, वो मैंने आपको रेफरेंस। रेफरेंस दे दिया, आप चेक कर लें। अगर नहीं मिलता आपको, नेक्स्ट टाइम आप आ जाइए मेरे पास। नहीं वो बात नहीं है, मैं फिर भी मैं यहाँ जस्ट देख लेता हूँ मेरे पास, अगर यहाँ पे तफसीर जलालैन होती है इस हाँ लिस्ट में, तो मैं देख लेता हूँ कोशिश करके। ये फिलहाल जो मेरे पास है, और तफसीर कुरान, तफसीर इब्ने कसीर, मारिफुल कुरान, उस्मान नहीं, अब्दुल अगर इस कुरान। पे बात हुआ है सिद्धार्थ भाई, तो मुझे लगता है कि आप रेफरेंस दे दे तो ही बेटर होगा। तफसीर जलालैन खोल ली सर मैंने, ये आ गई 33।
ये कोई जो पीछे से वीडियो चला रहा है वो प्लीज बंद कर दे, मेरी स्ट्रीम पे कॉपीराइट मार देंगे ये मुल्ला लोग। मुल्ला की वीडियो ना देखें, यहाँ पर देखे तो म्यूट करके देखें। जी भाई ये तफसीर यहाँ से है, काफी लंबी है, काफी तवील है, आप इसको पढ़ लिए। ये मैंने स्क्रीन पे दिखाई है ना आपको, ये वाली है, जी इसका लिंक दे रहा हूँ मैं प्राइवेट चैट में, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको आपके मतलब की बात मिल जाएगी। ये लीजिए, ये मैंने इधर प्राइवेट चैट में डाल दिया और मैं मेन कमेंट में यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, क्योंकि इतनी लंबी तफसीर मैं तो देखो पढ़ नहीं सकता बैठ करके। ये नहीं, ठीक है सर, ये आप पढ़ लीजिएगा। एक मिनट, मैं म्यूट कर लूं या? हाँ ठीक है, म्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो अब ठीक है। म्यूट कर लो, मैं तब तक दूसरे कॉलर मैं से बात करता हूँ। जी सॉरी आजाद जी, आज वेलकम नहीं कर पाया, और इच्छा मृत्यु भाई आपका भी वेलकम नहीं कर पाया, सॉरी कोई फॉर बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए अभी तो रेफरेंस दे दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो तीन चीजों को देखने के बाद ये बात जो आप कह रहे हैं वो साबित होती है। पहला ये कि आपको वो वाक्य भी पता होगा, किसी को बाजार में या किसी को बाहर देख लिए थे, फिर जल्दी जल्दी घर आए और अपने बीवी से इंटरकोर्स की और बाहर आकर फिर बात करे कि जब भी तुम ऐसा देखो तो पहले घर आओ और ये ऐसा कर लो। दूसरा कुत्ते जी मारने की जो बात है, क्यों कुत्ते क्यों मारने का ऑर्डर मिला? तो मूड बनने के बाद, मूड डिस्टर्ब होता है ना, तो ऑर्डर आ जाता है, चाहे फिर खाना खाने के बाद भाग जाने का ऑर्डर हो या कुत्ते मारने का ऑर्डर हो या फिर जल्दी से घर में आकर काम बताने का ऑर्डर हो। तो क्या करे, सब्र ही नहीं होता ना, रहा नहीं जाता। जी। तो खैर तरीके की बात चल रही थी, तो अभी देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब रूहानियत की बात आती है, अल्लाह की खुर्बत हासिल करने की बात आती है, तो या फिर कोई मकसद होता है जिंदगी का, तो मकसद में ये चीजें नहीं बताते, इतना टाइम नहीं होता है यार। जानवरों को भी पता है कहाँ कब कैसा क्या करना है, तो हम इंसानों को सिखाते बैठेंगे बेडरूम की बातें और बाथरूम की बातें। तो दो सवाल तो उड़ जाते हैं समीर भाई। पहले ये कि 1,24,000 से ज्यादा जब नबियां आए, आखिरी नबी जब नहाना धोना और सोना सिखा रहा है, तो इस सारे नबियों ने क्या किए, फिर वैसी चले गए कि धोखे गए? एक सवाल ये आता है। और दूसरा सवाल ये आता है कि ये सब आखिरी नबी ने सिखाया, तो पहले नबियों ने क्या सिखाया? तो खैर मौलाना भी देखो आप पब्लिक को क्या सिखा रहे हैं, जो मजमे में जो है स्टार्ट में आपने बिल्कुल नहीं उतारने, कम से कम आप बीवी के पास कपड़े जो है स्टार्ट में आपने बिल्कुल नहीं उतारने, कम से कम 10 से 15 मिनट जो है आप इस हिस्से का बोसो किनार करें। उसके बाद आपने कमीज के नीचे से जो है वो हाथ डाल के, तो पूरा ये जो अगला हिस्सा है इसको आपने टच करना है, हाथ फेरना है, और ऐसा ऐसा बड़ी नरमी से ये बाजुओं के, ये बगलों के नीचे, और फिर कमर जो है, तो कमर भी बड़ी फायदेमंद होती है औरत की, उस पर भी आपने हाथ फेरना है। अभी मैं आपको अहम काम जो है वो नहीं बता रहा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये तो अभी स्टार्ट की बात है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये सारा काम 10 मिनट तक ये करना है, आपने सारा ये कर लिया। उसके बाद फिर आप अपनी भी कमीज उतारें, उधर भी उतार दें। पहले हाथ फेरा था, अभी आपने पूरे पेट का जो है वो बोसा लेना है, और पूरी कमर जो है गर्दन से लेके, ये गर्दन भी बड़ी अहम है, यहाँ से और यार ये अपनी बीवी के पास जाने के बाद ये तरीके बता रहा है, या सिर्फ बीवी के पास किसी की भी हो, पता नहीं यार ये इतना क्यों। तो ये है, तो हमारा भी सवाल यही है यार कि अल्लाह के करीब जाने के लिए लोगों की जरूरतें पूरी करना, किसी की मदद करना, पेड़ पौधे लगाना, हलाल तरीके से किस तरह कमाना, कौन सा काम कर, कुछ नहीं है। वो बीवी के पास कैसा जाना, आने के बाद कैसे नहाना, अरे ये क्या है? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तुम काफिरों को हिदायत दे। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। जी, ये जो आपने लिंक भेजी थी ओपन नहीं हो रही थी। अब मैं जो ही तफसीर तफहीमुल कुरान की पढ़ रहा था, तो उसमें सेम बात, वैसे मैं ये पढ़ नहीं पाया, बाद में पढ़ लूँगा। अब मैं जी इसकी तफसीर पढ़ रहा था, उसमें शान नुज़ूल तो नहीं था, लेकिन उसमें वही बात थी जो मैं आपसे कह रहा था कि प्राइवेसी होती है। तो उसमें ऐसी एक उन्होंने हदीस लाई है
हज़रत आयशा के बारे में कि जब कोई आता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो हज़रत आयशा मुंह फेर कर बैठ जाती थी क्योंकि नबी के घर में ज़्यादा जगह नहीं थी। तो ये वजूहात थे कि नबी तकलीफ में आते थे क्योंकि नबी उनको कुछ कह भी नहीं सकते थे कि तुम यहाँ से चले जाओ, बाहर चले जाओ। तो इस बारे में कुरान वाक़ई बयान करता है। नहीं सर, मैं देखिए, आप मेरी बात नहीं समझ रहे प्यारे भाई, आप अच्छे भाई हैं, अच्छे से आपसे बात हुई, डिस्कशन हुआ है। अब देखिए, एक एक चीज तो मैं वहां आपको बताने नहीं बैठूंगा, ना कोई और बताने बैठेगा। जब आपकी मेरी पहले 3-4 चीजों के ऊपर आप मुत्तफिक हो गए कि हाँ ये प्राइवेसी का हिस्सा हो सकते हैं ये काम करना, तो यार आप समझदार हो ना, आपको बेवकूफ तो हो नहीं कि वो किस लिए वो चीजें की जा रही हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ जो एक एतराज है ना आज के मेरा टॉपिक में, वो सिर्फ इतना है कि अल्लाह को अगर एक ऐसा कलाम नाजिल करना था जो कलाम पूरी दुनिया के लिए हिदायत के जो है मद्देनजर भेजा गया, तो अल्लाह तबारक व तआला को उस कलाम को अपने, अगर उसने डिवाइन कहा था तो उसे डिवाइन रखना भी था। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिवाइन कह दिया उसको और किताब शुरू करते ही कह दिया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तो शक तो पहले तो वहीं से पड़ गया। जैसे ही कहा इसमें कोई शक नहीं है, तो शक का जो लफ्ज है वो तो आदमी के दिमाग में पहले क्लिक कर गया वहीं पे, है ना। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर ऐसी बातें कर दी जो बातें आज आपके लिए, मेरे लिए या फिर किसी भी मुसलमान के लिए रिलेवेंट ही नहीं है। जैसे कि नबी की बीवियों, तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं, अगर तुम नबी को परेशान करने से बाज ना होगी तो अल्लाह तुमको तलाक दिला करके उन्हें तुमसे बेहतर बीवियां अता कर देगा, जो ईमान वाली होंगी, पाक दामन होंगी, कंवारियां होंगी, फर्मा बरदार होंगी, नमाजें पढ़ने वाली हो। मतलब ये बताओ आपके और मेरे लिए क्या क्या मतलब है शायद का, आज कहाँ रिलेवेंट है आपके और मेरे लिए। तो भाई ये इस तरह की जो, सुन लो पहले आप, तो इस तरह की जो चीजें हैं ना जो रिलेवेंट नहीं है, उनका किसी डिवाइन मैसेज के अंदर होना, पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं थी होने की। अगर, क्योंकि सारा का सारा इल्म जो अल्लाह को दिया है, वो अल्लाह के नबी को दिया है ना अल्लाह ने, वो सारा का सारा इल्म सिर्फ कुरान की आयतों के जरिए नहीं दिया है। कुछ वही अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को ख्वाबों के जरिए की है, कुछ इल्हाम के जरिए की है, कुछ जिब्रील के जरिए भेजा गया है, और कुछ जो है अहादीसे कुदसी भी हैं अल्लाह की। समझ रहे हो मेरी बात को जी। तो अगर ये इल्म देना ही था अल्लाह को अपने नबी को, तो और भी बहुत सारे जरिए थे ये देने के, और फिर उनको जो है नबी की अहादीसों के जरिए दुनिया तक पहुंचा दिया जाता। कुरान के अंदर जो कि एक डिवाइन मैसेज है, डिवाइन किताब है आपके नजरिए में, उसके अंदर इस तरह की चीजों का क्या मतलब बनता है, ये मेरा एतराज। मैं जवाब देता हूँ, मैं आपको दोनों बातों का जवाब देता हूँ। एक तो आयशा उनकी बीवियों के बारे में जो आपने बोला उसका जवाब देता हूँ, और ये वाली जो है इसके बारे में ये बात बोलूंगा, यही आयत कि ये जो आयत है ना, हम पहले इसको एक अलग स्पेसिफिक आयत की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, पहले तो पूरे अहकाम की तरह ट्रीट करेंगे कि ये कुरान में 53 आयत पे आती है, तो पीछे भी कई सारी आयतें गई है, तो कुरान में हर जगह जो है वो अहकाम दिए गए हैं, जिक्र किया गया है अहकामात का। तो यहाँ पे जो नबी के बारे में कहा गया, जो आपने आयत कोट की कि इजाज़त लो, पहले इजाज़त लेने से पहले अंदर ना घुसो, या पहले जब खाना खा लो तो निकल जाओ, ऐसी ऐसी बातें कही गई। तो ये खाली नबी पे रुक नहीं जाती बातें, तो ये हर किसी इंसान पे जाती है कि अगर मैं आपके घर जाऊँ, मैं पहले इजाज़त लूँ, और जो ही आपके यहाँ खाना अगर आपने दावत दी हो तो मैं निकल जाऊँ, ना कि आपके यहाँ पे बैठ जाऊँ चाहे और आपकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करूँ। तो ये मेरे लिए भी फिट होती है। तो हम मुसलमान हैं, इसे इस कंटेक्स्ट में लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये इररिलेवेंट नहीं हो जाती, बल्कि एक अहकाम की तरह पूरे मुसलमान कम्युनिटी के लिए, उम्मती के लिए, जो भी कुरान पे यकीन रखता है उसके लिए एक अहकाम बन जाता है, उसके लिए शरीयत बन जाती है। अब दूसरी भाई आप जबरदस्ती इसे अपने और मेरे साथ जोड़ने की गुस्ताखी कर रहे हो। ये नबी की शान में गुस्ताखी है, पता है क्यों? क्योंकि ये आयत साफ साफ कहती है कि ये नबी के लिए है। 33 की आयत नंबर 50 वाज़े तौर पर कहती है ये हुक्म सिर्फ तेरे लिए है, नबी किसी और के लिए नहीं है। उसके अलावा 53 जो है वो भी सिर्फ नबी के घर के बारे में, नबी के बारे में बात कर रही है। और वो जो आयतें 66 की हैं, सूरह अत-तहरीम की आयत 2-3,
वो भी आयतें नबी की बीवियों के बारे में बात कर रही है, उसमें आपका, मेरा और नबी की बीवियों का वो तो बेशक मैं कोई लेना देना नहीं है उसमें, आपका और मेरा बेशक और मैं हमारी बीवियों का। दूसरी बात तो मुकम्मल है, लेकिन ये है पहली बात में आपने कहा कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन कुरान का मिजाज ऐसा नहीं है। जैसे कि हमें कुरान में मिलता है, शायद मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं पता, लेकिन अलम नशरा में है शायद, कि जहाँ पे हमें दिखाता है, नबी को बोलता है अल्लाह ताला कि श्योरली विद हार्डशिप्स कम्स ईज। तो ये असल में बात हो रही है कि यहाँ तो तकलीफें हैं, चाहे यहाँ पे बेहतरी आए, अल्लाह ताला ने उखरवी जिंदगी में आपके लिए बेहतरी रखी है, आसाइश रखी है। तो इसी तरीके से ये हर एक मोमिन के लिए है कि अगर उसे यहाँ पे स्ट्रगल्स मिलेंगी और लेकिन वो अपने दीन पे जुड़े रहता है, उसके लिए भी ईज है एट द एंड। तो ऐसी आयतें जो नबी के लिए स्पेसिफिक हमें दिखती है, कुरान का मिजाज ऐसा नहीं कि वो खाली नबी तक मखसूस रखे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहली आयत के साथ ऐसा ही बिल्कुल होता है, ये रिलेवेंट बिल्कुल है। अगर नबी के बारे में ऐसा है, दूसरे सहाबा को कहा है कि जब तुम नबी के पास जाओ, इजाजत लो, खाना खाओ, निकल जाओ, उनकी प्राइवेसी में कोई दखल अंदाजी ना करो, तो ऐसा ही हर किसी मुसलमान पे वाजिब होगा। ठीक है, अब जो दूसरी बात ऐसे होगा जब मेरे जमाने पे नबी है ही नहीं, मैंने नबी का जमाना पाया ही नहीं, ना नबी का घर पाया, ना नबी की बीवियों को पाया, मेरे से कैसे मैं रिलेवेंट आपस की होगा बात कर यार रहा ये? नहीं, ये मेरे से और आपसे कैसे रिलेवेंट होगा? हो ही नहीं सकता। तो ये तो एक तरह की से वो बात हो गई कि जबरदस्ती के बाद जो है वो कनेक्ट करने के और दावे किए जा रहे हो आप, इसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई रीजनिंग नहीं बनती, बिना वजह का बस आपका अंधा ईमान है, जबरदस्ती आप उसे थोप रहे हो बिना किसी रीजन के। तो भाई ये सब चीजें ऐसे नहीं चलती। ये तो बस आप समझना नहीं चाहते। मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो चलो भाई, हमने इस पे तो बात करी कि कुरान नबी की बीवियों के बारे में क्या कह रहा है, नबी के घर के बारे में क्या कह रहा है, नबी की सेक्सुअल डिजायर के बारे में क्या कह रहा है, नबी की शादियों निकाहों के बारे में क्या कह रहा है, हम बिस्तरी के बारे में क्या कह रहा है, और हमने इस पे भी बात करी कि वो दूसरे लोगों को किसके नामों से पुकार रहा है, किनको गालियां दे रहा है, किनको हरामजादा कह रहा है, किनके हाथ तोड़ रहा है, किनको कुछ कर रहा है। तो इन सब चीजों को, चाहे ये किसी भी एस्पेक्ट में हो, इन सब चीजों को देख करके दुनिया का कोई भी बेवकूफ से बेवकूफ इंसान जो थोड़ी बहुत सलाहियत भी रखता है,